अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान शेख कौसर। इस वक्त हम मौजूद है ब्रह्मपत्री इलाके में, जो कि त्राल टाउन से महज 12 किलोमीटर दूरी पे वाक़ा है। ये जो आप मेरे पीछे ये नौजवान देख रहे हैं, इनका कहना है कि इस इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। सबसे पहला जो मसला है वो इस जदीद दौर में मोबाइल नेटवर्क का ना होना, जो हमने भी नोटिस किया। और क्या क्या मसले हैं वो हम इनके साथ बात करके पूछेंगे। आपका खैर मकदम है टीवी में। सबसे पहले अपना नाम बोलिए और क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ कुरैशी है। मैं तहसील त्राल के गुजर बस्ती ब्रह्मपत्री से आपसे मुखातिब हूँ। जनाब, यहाँ बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं, जिनमें से बुनियादी और ज़रूरी मसला यहाँ तालीम का मसला है, जिसके लिए सरकार हर वक्त बहुत बड़े बड़े दावा कर रही है, लेकिन वो दावे सिर्फ़ खोखले कुर्सियों तक ही महदूद रह चुके हैं। हमारे गाँव लेवल पर अगर देखा जाए तो उनमें से किसी चीज़ की फ़ैसिलिटी फ़राहम नहीं हुई है। अगर मैं आपके सामने चंद गुज़ारिशात सबूत के तौर पे रखना चाहता हूँ। हमारे यहाँ मिडिल स्कूल है लासगंड के अंदर, जिसके अंदर 8 क्लासें पढ़ाई जाती हैं। बहुत सारे बच्चे उसके अंदर, स्कूल के अंदर रोल भी बहुत बड़ा है। 3 टीचर हैं और 3 ही रूम हैं। आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए इस बात से। मैं एक ही दलील दे रहा हूँ, बाकी गाँव का अंदाज़ा खुद कर लीजिए कि जब 3 रूम के अंदर 8 क्लासें पढ़ाई जाती होंगी तो कौन कौन सा सब्जेक्ट वहाँ बच्चों को किस तरह समझ आता होगा, टीचर हजरात किस तरह से वो हैंडल कर रहे होंगे इसको। मतलब आपके कहने का मतलब है कि एक क्लासरूम में 2-2, 3-3 क्लास के बच्चों को पढ़ाया एक जाता है। रूम में 2 से 3 जमातें, 3 क्लासें पढ़ाई जाती हैं। कितना डिस्टर्ब हो रहा होगा। वो बच्चे खुद उस बात का फ़ैसला करेंगे, टीचर हजरात जो खुद फ़ैसला करेंगे, कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा उनको। तो हमारे जो बच्चे हैं, गरीब आवाम हैं, एक ही रूम के अंदर 2 से 3 क्लासों को एक जगह इकट्ठा करके, तो ये इनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी की जा रही है। इन पे जुल्म किया जा रहा है, इनके मुस्तक़बिल को, फ्यूचर को ख़राब किया जा रहा है। हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि इस तरफ फौरी तौर पर तवज्जो ख़ास की जाए, नज़रसानी की जाए, ताकि ये जो मसला है ये हल हो जाए। क्या इससे पहले आप लोगों ने सरकार से अपील की थी? बहुत मरतबा की थी। सोशल मीडिया वाले बहुत सारे आपकी तरह आए थे हमारे गांव में। रोड का मसला, टावर का मसला, आंगनवाड़ी का मसला, प्ले ग्राउंड का मसला, डैम का मसला, बहुत सारे और मसाइल भी उन्होंने सुने थे, लेकिन आज तक सिर्फ हमने वो फ़ोन और नेट में फेसबुक पर देखते रहे। सरकार को शायद उतना मौका ना मिला कि वो हमारे गरीबों का मसाइल भी सुन के इस पर तरफ नज़रसानी करें। MLA साहब यहाँ पे आते हैं? MLA साहब आते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े अफसरान साहब आते हैं, लेकिन उन्हीं दिनों में आते हैं जिन दिनों में उनको वोट की ज़रूरत होती है। आते हैं, बहुत बड़े दावे करते हैं, उम्मीदें जतलाते हैं कि आपके साथ ये होगा, वो होगा, वो होगा, तो फिर वो उसी टाइम दोबारा आते हैं जिस टाइम फिर उनको वोट की ज़रूरत होती है। वो सब मज़ीद भी नौजवान हैं, इनके साथ भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है गुलजार अज़ीज़ कुरैशी। मैं ST कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो सर, मेरा मसला यही है कि हमारा जो कई साल पहले नागबल से ब्रह्मपत्री तक एक रोड निकाली थी PMGSY के तहत, तो उसका मुआवजा अभी तक हमें नहीं मिला है, क्योंकि इस रोड के नीचे कुछ गरीब लोग ऐसे भी हैं जिनको 5 मरले से लेकर 1 कनाल तक ज़मीन थी अपनी। जो मलकियत ज़मीन अपनी थी उसका हक़ उनको ज़रूरी मिलना चाहिए था, क्योंकि 1 मरले से 5 मरले या 10 मरले की ज़मीन उस रोड के नीचे दब गई है। अभी तक सरकार ने हम गरीब लोगों को उसका मुआवजा नहीं दिया है। आप मुझे बताइए कि ये जब रोड बनाई गई, क्या उस वक्त लोगों के साथ वादा किया था कि हम इसका मुआवजा दे देंगे? हाँ सर, उस वक़्त हमारे साथ वादा किया गया था कि जिस मलकी ज़मीन जो भी होगी उनको मुआवजा मिलेगा। तो हम तो सरकार का शुक्रगुज़ार हैं इस बात का कि रोड हमें इसकी ज़रूरत थी, कि रोड कंप्लीट हुई है, ये बहुत खुशी की बात है, मगर कम से कम गरीब लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। तो अब आपकी अपील क्या है? हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं, ख़ासकर हमारा CM है, उनसे गुजारिश करते हैं, DC साहब से गुजारिश करते हैं, MLA साहब से गुजारिश करते हैं, तो कि हमारी ये जो रोड है इसका मुआवजा मिलना चाहिए। कई सालों से हमने सरकार से, इससे पहले भी कहीं हमने गुजारिश की थी, सरकार तक बात पहुंचाई थी, तो अभी तक हमें इसका कोई हल नहीं हुआ है। तो मज़ीद नौजवान है, क्या नाम है आपका? तनवीर अहमद। क्या मसला है? और हमारा मसला ये है सर, सबसे बड़ा मसला हमारा यही है कि हमें नेटवर्क नहीं है। आज के दौर में सब कुछ होता है नेटवर्क, ऑनलाइन, सब सिस्टम ऑनलाइन है। जैसे कि पैसे किसी को डालने होते वो भी ऑनलाइन है। अभी ऑफलाइन तो रहा नहीं, तो नेटवर्क नहीं होंगे जब, तो हम क्या करेंगे सर? नेटवर्क की हमें बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। यहाँ हमें 2G नहीं चलता है, फ़ोन भी नहीं होता है किसी को। अगर यहाँ से दूर अगर किसी का बच्चा जाएगा नीचे या कोई हॉस्पिटल में जाएगा, फिर फ़ोन करने के लिए उसको नेटवर्क नहीं है सर। फिर उसको यहाँ से कम 3 किलोमीटर नीचे जाना है फ़ोन करने के लिए। वो फ़ोन करने के लिए 3 किलोमीटर जाएगा, घर को संभालेगा सर। इससे पहले आप लोगों ने सरकार से अपील की थी इस बारे में? बहुत अपील की सर, हमने बहुत ज़्यादा अपील की, लेकिन हमारी ये कोई अपील का फ़ायदा नहीं है सर।
जैसे ऐसे ही बोल देते कोई तो मसला ख़त्म, कोई हमारी सुनता नहीं है सर। अब आपकी अपील क्या है? हमारी सरकार से यही अपील है कि हमें नेटवर्क एक जल्द से जल्द कायम किया जाए, बस और कुछ नहीं सर। मौलवी साहब के साथ फिर एक बात करेंगे, और क्या क्या मसला है यहाँ पे? जनाब मसाइल एक और ये भी है कि हमारे वो वाटर एग्रीमेंट हुई है जो वो हो चुकी है, उसकी बिल भी हर साल पहुंच रही है, लेकिन अगर आप पाइप सिस्टम को देखेंगे ना, पाइप जो हमारी ज़मीन में लगे हुए हैं, कोई पाइप ही शायद ऐसा होगा जो 2 से 3 जगह से फटा ना हो, जिसकी वजह से ज़मीन भी बह चुकी है और पानी की कमी भी बहुत सारी महसूस होती है। तो इसलिए हम सरकार से ये भी गुजारिश करते हैं कि हमें यहाँ पाइप की जो लाइन है ये दोबारा फराहम की जाए, ताकि हम जो पैसा दे रहे हैं, एग्रीमेंट है हमारे साथ, ये चलो जो भी है ये कानून है तो वो हम अदा कर रहे हैं, लेकिन अपना भी जो अपना आपका हक बनता है वो अदा किया जाए। और बाकी जिस तरह इन नौजवानों ने मसाइल पेश किए, टावर का मसला है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, रोड का मतलब हमने अभी देखा यहाँ पे बच्चे सड़क पे खेल रहे थे, क्या यहाँ पे खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं बनाया गया है? प्ले ग्राउंड की यहाँ बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि हर गांव के अंदर प्ले ग्राउंड इस बनाया गया है, बच्चों को, इनको नौजवानों को खासकर मौका मिलता है, वो इसमें तरक्की करके आगे जा रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चे या तो रोड पे खेलते हैं, जिसके लिए गाड़ियों के नीचे आने का भी इनको बहुत अंदेशा रहता है, खदशा रहता है, या फिर किसी जगह ऐसे पथरीली ज़मीन होते हैं जहाँ जाते हैं इनको गिरने के लिए, चोट लगने का भी खतरा होता है। ये भी हम ज़रूरी बड़ा मसला है, सरकार से गुजारिश करते हैं कि जब लेकिन महकमा दी तो हर एक इलाके में प्लेइंग मतलब ये खेल कूदने के लिए ग्राउंड बनाती है, तो क्या यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं बनाया है अभी तक? एक ग्राउंड बनाया था जनाब, लेकिन वो इनकम्प्लीट है, उसमें भी वो साइड से बिल्कुल पत्थर इसी तरह रखे हुए हैं, वो ना होने की बराबर है। तो वो तो दावे ही का, मैंने पहले कहा ना, दावे ही कर रहे हैं सिर्फ। जब वो बैठ के कुर्सी पे दावे करते हैं तो आवाम सुनने वाले हैं वो बोलते हैं कि सोचते होंगे कि शायद सबको दे दिया है, लेकिन जब बुनियादी आपकी तरह अगर आगे यहाँ देखा जाए तो फिर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और क्या क्या मसला है यहाँ पे? सर दूसरा मसला है हमारा, यहाँ एक डैम पहले सरकार ने बोला था कि आपको एक डैम बना कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ नीचे रहने वाले जो भी गांव लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। तो अभी तक वो डैम उसका कहीं नाम निशान ही नहीं है। तो सरकार ने पहले बड़े बड़े अफसरान हज़रात यहाँ आते थे कि बोलते थे कि आज आपको डैम बना कर देंगे, इसमें बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, यहाँ से त्राल तक लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अभी भी आप देखो नाले में पानी कुछ नहीं है। अगर डैम बन जाता तो यहाँ पानी उसमें जमा रहता, जिसकी वजह से हमारे किसान लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता उस पानी का, मगर अभी तक उसका कोई नेम निशान नहीं है, कहीं नज़र कुछ नहीं आ रहा है कि आंगनवाड़ी सिस्टम जो यहाँ नहीं है। 400 से ज़्यादा यहाँ घरों पे मुश्तमल हमारा गांव है, लेकिन ख़ुद अंदाज़ा कर लीजिए कि लास्ट पे एंड पे एक आंगनवाड़ी है, जिसमें चंद 20 से 25 या 30 बच्चे उसमें शरीक होंगे जो उसमें हिस्सा ले रहे हैं। बाकी हज़ारों की तादाद में बच्चे इसी तरह हैं जिनके साथ ये जुल्म। अगर गवर्नमेंट ने ये बच्चों के लिए फैसिलिटी रखी है आंगनवाड़ी की, तो फिर हमारे बच्चों को क्यों नहीं है? आप पूछ लीजिए किसी भी जगह से, यहाँ 400-500 बच्चों को एक जगह जमा करके उनके पेरेंट्स से बात कर लीजिए, किसी को भी ये फैसिलिटी फराहम नहीं है। इसलिए सरकार से ये भी मुतालबा है कि यहाँ आंगनवाड़ी रखी जाए, ताकि जो बच्चों का यह हक है वो उनको दिलाया जाए। तो ओवरऑल क्या मैसेज रहेगी आपकी? मैसेज यही है कि जो भी मसाइल हमने ये आपके सामने पेश किए हैं, ये जनाब आगे आप हकाम आला तक पहुँचाएँ, और सरकार की तरफ ये गुजारिश करते, रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए और हमारे मसाइलों को हल किया जाए, ताकि बार बार हमको जमा होकर सोशल मीडिया पे ये रिक्वेस्ट ना करनी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपने सुना ये जो यहाँ पे नौजवान हैं, इन्होंने कहा कि यहाँ पे बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। तो जो सबसे बड़ा मसला हमने भी देखा है कि मोबाइल नेटवर्क का ना होना, तो इसलिए इन्होंने सरकार से अपील की है कि इस इलाके की तरफ तवज्जो देकर इनके जो मसले हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके इनका हल करे। ख़ासकर इन्होंने MLA त्राल साहब से भी अपील की है, उसको भी चाहे यहाँ पर आकर देखे, इनके साथ बात करे कि क्या क्या मसला है। आंगनवाड़ी का मसला है, स्कूल का मसला है, डैम का मसला है, या खेलने कूदने के लिए यहाँ पे फील्ड अवेलेबल नहीं है। तो हम CM साहब से अपील करते हैं कि इनकी तरफ तवज्जो देकर जल्द से जल्द इनका मसला हल करे। मैं हूँ मुंसिफ TV के लिए शेख कौसर, ब्रह्मपत्री त्राल से।